हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 10th मैथ का मैथ्स का जो पेपर होता है आपका वो सोल्यूशन कराएंगे। बहुविकल्पी प्रश्न होंगे आपके। देखो, मैथ्स का पेपर आपका दो टाइम में आता है, यानी कि दो पार्ट्स बनते हैं। एक तो होता है आपका सेक्शन ए और एक होता है सेक्शन बी, यानी कि खंड ए और खंड बी। खंड ए जो होता है आपका बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, और ये 20 नंबर के होते हैं, जिनको आपको क्या करना होता है, काले करने होते हैं। आपके जो गोले होते हैं ना, काले या नीले बॉल पेन पेन सब उसको फिल करना होता है, भरना होता है, और अच्छे अच्छी तरह भरना होता है। उसमें मार्कर का यूज नहीं कर सकते, रेजर का यूज नहीं कर सकते, और स्टूडेंट्स न हम कोई कटिंग कर सकते। तो जब भी आप बोले फिल करें, वो अच्छी प्रकार फिल करेंगे, उन्हें देखभाल करें, अच्छी तरह करें और ठीक ठाक तरीके से करें। एक ही ऑप्शन आप दो दो गोले को ना भरें। मेरे हाथ में जो पेपर है वो मैं ले रहा हूँ आपका 2024 का पेपर है आपका, और उसका कोड नंबर है आपका 822 HZ। ये 822 HZ 2024। इस पेपर को मैं आपको सोल्व कराऊंगा। जो स्टूडेंट्स अब तक भी नहीं पढ़े या जो कुछ पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ पाए या कुछ पढ़ पाते हैं, और जो पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात है। तो वे भी निराश ना हो, आपके पास ये 2024 के साथ सेट होंगे, तो मैं साथ साथ आप निकाल लीजिए, आप उन्हें पढ़ लें अच्छी तरह से, तो आप 100% आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, ऐसी बात नहीं है। आप देखो, इसमें मैं आपको जो क्वेश्चन सोल्व करना चाहता हूँ, ये खंड ए हो गया आपका, और क्वेश्चन नंबर 1। वहां पर आपको जो OMR शीट मिलेगी, आपको केवल वही फिल करनी है। तो जो से भी आपका ऑप्शन ठीक होगा, ए ऑप्शन हो या बी ऑप्शन हो या सी या फिर डी, इनमें कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आप केवल उसको फिल करें जिस पर आपका ज्यादा विश्वास होगा, या आपका जो मन कहता हो, या फिर आपने जो सोल्यूशन करके देख लिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप निराश ना हो। और आपका क्वेश्चन नंबर 1 हम खंड ए से स्टार्ट करते हैं, और खंड ए का जो होगा आपका यहाँ पर ये 20 मार्क्स का होगा आपका, और 20 मार्क्स में आपका क्वेश्चन नंबर 1 जीतता है आपका। और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। हमें परिमेय संख्या का सिलेक्शन करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम परिमेय संख्या का सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर देखो कि पहला जो पार्ट है आपका दे रखा है, इसमें ए पार्ट गिवन है। ए पार्ट में लिखा है कि √2। अब देखो, √2 किसी पूर्ण संख्या का स्क्वायर नहीं होता है, यानी कि 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, और जब स्क्वायर नहीं तो रूट नहीं हटेगा, क्योंकि परिमेय संख्या होती है वो फ्री फ्रॉम द रूट होती है, या p अपॉन q की फॉर्म में होती है, यानी कि परिमेय संख्या हमारी p अपॉन q की फॉर्म में, उसी फॉर्म में लिखेंगे, या फिर इसके ऊपर कोई रूट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो √2 है वो परिमेय नहीं है। क्या होगा, यहाँ पर आप इसे क्रॉस कर देंगे, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि परिमेय संख्या नहीं है। इसके बाद बी ऑप्शन लिखा है इसमें के अंदर √3। ये भी परिमेय नहीं होता, क्योंकि 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ऐसे ही आप सी ऑप्शन बच लेंगे, और सी ऑप्शन रखा है 9, और 9 किसी न किसी का स्क्वायर हो। 9 किसी न किसी पूर्ण जो संख्या होती है, हमारी होल नंबर्स होता है, उसका स्क्वायर होता है 9, यानी कि 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी कि आप 3 का नहीं है। ओके, तो ये परिमेय संख्या आपको नजर आएगा। तो उस ABCD में आपका ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, ठीक करेगा आंसर है हमारा 3, यानी कि सी, और सी ऑप्शन के चाप का जो ओवेल होगा, आप इसको इस तरह फिल कर दोगे, उसको अधूरा नहीं करना है, बिल्कुल करेक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भाई, किसी द्विघात समीकरण, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है कि किसी द्विघात समीकरण y is equal to ax square plus bx plus c, और ये लिखा है इसने कि a is not equal to 0। a is not equal to 0 क्यों? क्योंकि अगर हमने a की वैल्यू को 0 रख दिया यहाँ पर, तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा, यानी कि द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। ये दो बार उसकी 0 हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि सारे सारे 0 हो जाता है मैटर, तो 1 पावर का रह जाएगा, तो इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं होगी। और इसमें कहा कि ग्राफ का आकार होगा, कि ग्राफ का आकार होगा। तो इसका आकार कैसे होता है, किसी भी द्विघात समीकरण का जो आकार होता है हमारा, वो एक पैरेलल की फॉर्म में होता है, यानी कि एक यू टाइप में होता है, यू शेप में होता है। यानी कि इसकी शेप या तो आपकी शेप इस तरह हो जाएगी, या फिर इसकी शेप इस तरह होगी, अदरवाइज लेकिन होती है कैसी, यू टाइप में होगी। और उसमें हमारे 4 ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन है हमारे पास
परवलयाकार, परवलयाकार। और दूसरा ऑप्शन है इसमें बी, आयताकार। और उसके बाद सी ऑप्शन होता है इसका, सीधी रेखा, सीधी रेखा। और उसके बाद डी ऑप्शन है इसका, वृत्ताकार। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया था कि इसका जो कोई भी द्विघात समीकरण होगी उसका जो उसका ग्राफ होता है, उसका आलेख होता है, वो ऑलवेज यू टाइम होता है, यानी कि परवलयाकार होता है, चाहे वो डाउनवर्ड हो या फिर वो अपवर्ड हो। और इस तरह से इसका जो आंसर होगा हमारा, वो ए ऑप्शन बिल्कुल उसका करेक्ट होगा। ए ऑप्शन, आपको ए बी सी डी के नीचे जो भी आपका ऑप्शन होगा वहां पर आपको ए को सिलेक्ट करना है और ए के नीचे आपको ओवल को फिल कर देना है। अच्छी तरह से इसको आप फिल कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बाजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि क्वेश्चन नंबर 3 इसमें लिखा है, और ये रखे है कि एक दो समीकरण रखे हैं, समीकरण निकाय, समीकरण निकाय दे रखे हैं, यानी कि निकाय का मतलब यहाँ पर होता है दो या दो से अधिक समीकरण होंगी, वो एक निकाय बनाती है। उन दोनों को एक साथ सोल्व करना होता है नहीं, लेकिन जो भी एक्स वाई के आंसर आते हैं दोनों को सेटिस्फाई करना। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये होगी, और दूसरी इक्वेशन होगी हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में y का मान पूछेंगे, y का मान ज्ञात कीजिए, ये हमें क्वेश्चन लिख करने के लिए कहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इसमें y का मान कैसे ज्ञात करें, बड़ी इजी है। आप यहाँ से x y का मान निकाल लीजिए कोई सा और दूसरी इक्वेशन पुट कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे कि आप पहली समीकरण लेंगे, यहाँ पर पहली समीकरण से, और पहली समीकरण क्या है कि x अपॉन a इक्वल y अपॉन b के। यहाँ पर आप a को इधर ले आइए, आप x इक्वल टू होगा हमारा a बाई अपॉन b। ये है ना, ये डिवाइड में रखे हो, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर x की वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू हो गया, y की फॉर्म में x की वैल्यू होगी, क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है। इसे समीकरण नंबर 2 में आप पुट करोगे, और क्या करोगे, समीकरण 2 में रखने पर आप इसको समीकरण नंबर 2 में रखेंगे यहाँ पर, और ये बन गया हमारे पास कितना, कि जहां भी a इंटू जहां भी x होगा वहां पर आपको ये पुट करना है कि a y अपॉन b इक्वल बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से आप y कॉमन निकाल लें, y कॉमन निकाल लेंगे, तो y कॉमन जिससे आप निकाल लेंगे तो यहाँ पर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, दोनों नोमिनेटर को आप नोमिनेटर से डिवाइड कर सकते हैं, किससे, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को दोनों क्या करते हैं आप डिवाइड कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। यहाँ पर डिवाइड करने के बाद आपको y और अपॉन में b मिल जाएगा इक्वल टू 1, 1 टाइम्स डिवाइड होगा 1 टाइम्स हो जाएगा, और y इक्वल टू आपका b बन जा b। तो आंसर जो होगा आपका, इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। ए ऑप्शन में मिला है कि ए, इसके बाद बी और ए बी, सी ऑप्शन बी, और डी ऑप्शन लिखा है कि बी अपॉन ए। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, जो हमने सोल्यूशन दिया है, तो बी आंसर आपका करेक्ट इज द करेक्ट होगा। आपको सी ओवल के नीचे आपको क्या करना है, वो ब्लैंक आपको जो है ना ओवल वो फिल कर देना है इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4, और आपका पेपर चल रहा है कौन सा, 822 हजार 2024, जो कि आपके पिछले साल क्वेश्चन आपका पेपर आता है, और आप इसकी प्रैक्टिस करें। इसकी प्रैक्टिस क्लास के साथ साथ वक्त आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, कुछ आपके 2023 2022 की प्रैक्टिस करें स्टूडेंट्स। आई होप यू विल बी सक्सेसफुल। ओके स्टूडेंट्स, 100% आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आप यहाँ देखिए, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए,
और क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि यदि समीकरण और ये लिख दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x एन प्लस ए इक्वल टू 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो ए का मान क्या होगा। इसमें हमारे से क्या पूछा है कि ए का मान ज्ञात करना है। देखो जब द्विघात समीकरण में मेन चीज क्या होती है, द्विघात समीकरण के अंदर एक तो उसके रूट्स फाइंड करने आते हैं, और किस टाइम रूट्स इनके मूल x का मान या y का मान। दूसरी बात आती है इसका विविध कर ये बताता है, डिस्क्रिमिनेंट ये बताता है कि इसके रूट्स आपके रियल होंगे या फिर वो अनरियल होंगे, किस टाइप में होंगे वो हमें फाइंड करने के लिए आता है। और इसमें लगता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे हम द्विघाती सूत्र भी कहते हैं या सीरीजद्वाराचार्य सूत्र भी हम कहते हैं। लेकिन हमारे से केवल ने एक ही वैल्यू पूछी है, और यहाँ पर एक ही वैल्यू के लिए क्या होगा, हम द्विघात सूत्र लेंगे, और जब द्विघात सूत्र लेते हैं तो हम इसकी कंपेयर किससे करते हैं कि a x स्क्वायर प्लस b x n प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा द्विघात सूत्र का मेन फॉर्मूला है, यानी कि इसकी जनरल फॉर्म है, यानी कि इसका व्यापक समीकरण हो गया। तो स्टूडेंट्स a यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट अगर कोई नहीं मिला तो हमें क्या बनता है, वहां पर a इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पर b इक्वल टू होगा -4, क्योंकि हम x को छोड़ देंगे, इसका केवल कोएफिशिएंट ये लेंगे यहाँ पर। इसके बाद c इक्वल टू आपका a विद साइन प्लस का a होगा। तीसरा कहा कि कोई वास्तविक मूल नहीं है। जब वास्तविक मूल नहीं होता है तो उसको जो विविध कर होता है वो होता है हमारा b स्क्वायर माइनस के पूरी सी लेस देन टू 0, यानी 0 से कम होगा, तब इसका वास्तविक कोई मूल नहीं होता। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, तो इसलिए यहाँ पर आप लेंगे क्योंकि मूल वास्तविक नहीं है, जब मूल वास्तविक नहीं होते, मूल वास्तविक नहीं है, तो इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac आप कैपिटल में यूज करें, क्यों मैं कैपिटल में सपोज करें इनको, तो b स्क्वायर माइनस के 4ac लेस देन टू 0। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आप लेंगे b की वैल्यू माइनस के 4 का होल स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई a लेस देन टू 0, 4 चौक 16 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर ध्यान रखनी सबका प्लस का होता है रियल नंबर्स का। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ गड़बड़ मत करना कि 4a लेस देन टू 0, आप 4 को इधर चेंज कर लेंगे, जब आप इधर चेंज करेंगे या फिर आप 16 को चेंज करते हैं तो -4a और 16 इधर का माइनस का हो जाएगा। अब एक बात होती है, ये इनइक्वालिटी का साइन होता है, अगर आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे या माइनस से डिवाइड करोगे तो उसका साइन चेंज हो ही जाता है। तो आप क्या करेंगे, दोनों और पहले आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4a ग्रेटर देन किसका हो जाएगा 16 से, और 4 चौक 16, और a की वैल्यू कितनी होगी आपकी 4 से ज्यादा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं 4 ऑप्शन इसमें गिवन है, और पहला ऑप्शन क्या दिया गया कि इसमें यहाँ पर a और लेस देन टू 4, फिर इसके बाद बी ऑप्शन लिखा है, यहाँ पर बी ऑप्शन है कि a इज ग्रेटर टू 4, एंड सी ऑप्शन जो गिवन है इसमें ये होगा कि a इज लेस देन टू 2, और डी ऑप्शन ये दिया गया कि a लेस देन 4। तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा से है, हमारा आंसर है ये। जब हमारा आंसर ये आ गया तो इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जहां भी आपको मिलेगा बी के ही सामने आपको क्या करना है, ओवल को फिल कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। आप क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है आपका कि अनुक्रम, ये अनुक्रम है, अनुक्रम सीक्वेंस एपीजीपी एसपी और मिसलेनियस भी होते हैं। तो अनुक्रम दे रखा है कि √2 2 √2 3 √2, ये इस तरह से हमें क्या दे रखा है कि अनुक्रम गिवन है। ओके स्टूडेंट, और कहां से दिया है का 10वां पद होगा, का 10वां पद होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें 10वां पद अगर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, हम इसका दूसरे पद को ज्ञात करते हैं,
लेकिन देखते हैं क्या अनुक्रम ये हमारा कोई एपी है, जीपी है, क्या चीज है, उस चीज को हमें ढूंढना पड़ेगा। ये अनुक्रम है, एक सीक्वेंस गिवन है, तो आप इसका फर्स्ट टर्म लेंगे, जो शुरुआत में लिखा हुआ है उस आप फर्स्ट टर्म कहेंगे, और उनके बीच में कितने का डिफरेंस दिखता है वो कॉमन डिफरेंस होगा। लगता है इसमें देखो रूट 2, फिर एक रूट और बढ़ गया, फिर इसके बाद 3 रूट 2, इनके एक रूट बढ़ रहा है, इनके रूट 2 ही इसका कॉमन डिफरेंस है। हम इसे देखकर पता लगा सकते हैं। अगर हमारे पास देखकर नहीं बदला है तो आप क्या करेंगे, अगले टर्म में से पिछले टर्म को आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, अगले में से पिछले को, नेक्स्ट में से आप प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आप लिख रहे हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म, प्रथम पद जिसको हम ए से नोट करते हैं, प्रथम पद जो ए हो गया, ये रूट 2 है, कॉमन डिफरेंस जिसको आप सार्व अंतर कहेंगे, और सार्व अंतर डी जो होता है अगले पद में से पिछला घट जाता है, यानी दो रूट 2 में से आप रूट 2 सब्ट्रैक्ट करिए, यानी इस 2 में से यहाँ पर जो कोएफिशिएंट होता है इसका कोएफिशिएंट 1 होगा, जैसे आप 2x मतलब 1x घटाएंगे ना ऐसे, तो 2 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा 1 रूट 2, यानी आप केवल 1 को नहीं यहाँ लिखना है, केवल आप रूट 2 इसको राइट करोगे, तो उसका जो कॉमन डिफरेंस हो गया इसमें रूट 2 का हो गया। और जोन से भी टर्म लेते हैं आप, उसमें से एक डी कम होता है, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना कि an = a + n - 1 * d, हमारे पास ap का जो n टर्म का फॉर्मूला होता है वो an = a + n - 1 * d होता है। या सीधी भाषा में याद रखिए कि जोन से भी टर्म होगा आप उसमें से एक डी को कम कर लेंगे, एक डी कम कर लेंगे, और इस तरह से क्या हो जाएगा कि इसमें tan का है तो a tan a + tan - 1 * d, तो a tan कितना हो गया इनके a + 9d, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है a + 9d, a की वैल्यू हमारे पास √2 थी, 9√2 9, और a की वैल्यू हमारा tan √2 हो जाएगा, जहां पर इस लेकिन ऑप्शन में कहीं भी हमें कहीं tan √2 नहीं दिखाई दे रहा, तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि देखो रूट में से आप फ्री कब होंगे, जब इसके ऊपर कहीं ना कहीं 2 पावर होगी 10 के ऊपर, जब तो फ्री हुआ होगा, तो उसका मतलब ये है कि आप 10 के ऊपर 2 पावर ऐसे कर देंगे, रूट ला लीजिए, इसके ऊपर भी आप रूट ला लीजिए, इसमें क्यों इसका रूट हट जाएगा, और इन दोनों के ऊपर रूट हो गया, तो सीधी बात यह है कि आप इसको 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, 10 स्क्वायर का मतलब होता है कि 100 और मल्टीप्लाई 2 यानी कि √200 यानी कि 200 हो गया। या फिर आप इसको भी इस तरह ऑप्शन कर सकते हैं कि tan √2 सीधा डायरेक्ट √ में लीजिए आप इसको, और इसकी 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट से बाहर है, जो रूट से बाहर है इसके अंदर मल्टीप्लाई आप कर देंगे, और क्या करेंगे √200। अब आप ऑप्शन चेक करेंगे, पहला ऑप्शन a √242 एंड b, फिर यहाँ पे आपका √288, ऑप्शन नंबर सी √ और 2 √200 एंड d √162 √162, ये वर्गमूल का साइन होता है इंग्लिश में बोलते इसको, और यहाँ पर हमारा आंसर आ कौन सा √200, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन के नीचे आप ओ वैल्यू को आप क्या कर दोगे फिल कर दोगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ओ वैल्यू के नीचे इसका आप क्या करोगे, ठीक है आप इस तरह से फिल कर दोगे, और आप होपलेस बिल्कुल ना लें, क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे आपकी पूरी हेल्प करेंगे, अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो हम पूरी हेल्प जरूर करेंगे, आप 100% सक्सेसफुल होंगे, आप पास भी होंगे, अच्छे मार्क्स भी लाएंगे, आप कोशिश करें। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या याद करना कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, हमें इसका माध्य याद करना है, और इसका माध्य ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या होता है कि जो 0 से लेकर 5 तक, 5 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 15 तक, और 15 से लेकर 20 तक अंतराल दिए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर अंतराल दिए गए हैं, और इसके नीचे इसकी आवर्ती या बारंबारता से कहते हैं, और आवर्ती या बारंबारता को आप ऐसे नोट करते हैं। देखो हमारे अंतराल 2 टाइम होते हैं, एक्सक्लूसिव एक होते हैं इंक्लूसिव, तो यहाँ पर जो इसकी फॉर्म देखिए आप एक्सक्लूसिव फॉर्म है, क्योंकि इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब आप माध्य निकालते हैं सोल्व करने के लिए हमें क्या होता है, इसकी xi और fi दोनों चीज चाहिए, यानी कि हम फ्रीक्वेंसी चाहती है और उसका मध्यमान या वर्ग चिन्ह जिसे हम क्लास मार्क कहते हैं वो हम निकालेंगे, और यहाँ पर आप क्या लेंगे कि इसका जब आप हल करेंगे, सोल्यूशन करते हैं,
तो इसका हल जो होगा हमारे पास ये बन जाएगा कि आप वर्ग अंतराल लिखिए, वर्ग अंतराल। उसके बाद यहाँ पर आप इसका मध्यमान लिखेंगे या फिर आप इसको xi लिख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता या आवर्ती आप लिखेंगे और यहाँ पर इस हम fi लिखेंगे। फिर आप इन दोनों का जो फोर्थ आपका जो आपकी जो लाइन है जो आयताकार टेबल में हमने बनाई है इसमें आप इस कॉलम में लिखेंगे आप fi मल्टीप्लाई xi। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे आप इस पे xi और fi की मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 0 से लेकर 5 और आप 5 से लेकर 10 तक और 10 से लेकर आप 15 और 15 से लेकर आप 20 तक हमारी ये इंटरवल गिवन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका इसका मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान आप कैसे निकालते हैं? मध्यमान हम क्या करेंगे, इसमें दोनों को ही आप ऐड कर दोगे, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये इसकी निम्न सीमा ये इसकी उच्च सीमा, इसको दोनों का आप ऐड करेंगे। तो 0 और 5 आप ऐसे लिखेंगे 0 + 5/2, तो 5/2 कितना है आपका 2.5 हो जाएगा। आप यहाँ पर लिखेंगे 2.5। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर 5 और 10 कितना आपके 15 हो गए, 15 का आप कितना होगा आपका 7.5 होगा। या फिर आप एक काम करें कि इसमें देखा कि कितने की डिस्टेंस है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 5 और 10, 5 10 में 5 का डिफरेंस है, तो आप इसमें 5 ऐड कर दीजिए। और जैसे आप इसमें 5 ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 12.5, फिर 12 में आप 5 ऐड कर दीजिए तो 17.5। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आवर्ती देखिए इसकी, यहाँ पर दी गई कितनी 2 और फिर इसके बाद 4 फिर 6 और फिर इसके बाद 10, आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस आप 2 से 2.5 में जब मल्टीप्लाई करो तो क्या है, आप सीधा राइट कर दीजिए। 25 में 50 होते हैं, 25 का आप टेबल ले सकते हैं, तो 25 में 50। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि इसमें एक पॉइंट, एक अंक छोड़कर, एक डिजिट छोड़कर क्या है, एक पॉइंट लगाया डेसिमल यूज है, तो आप ऐसे यहाँ पर भी ऐसे ही कर लोगे, लेकिन छोड़ देंगे। फिर आप 4 की मल्टीप्लाई 7.5 में करो, 4 5 20 हो गया, और यहाँ पर आपके कैरी होंगे हासिल 2 हो गए, 4 से 2.5 और 2 30। आप ऑलवेज कोशिश करें कि डिजिट को डिजिट की सीध नहीं लिखें। इसके बाद आप 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 5 30 और यहाँ पर फिर आपके भी कैरी हो जाएंगे, 6 दूनी 12 3 15 और 6 का 6 1 7 75 होगा। और उसके बाद आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, एक जीरो इधर बढ़ जाएगी और ये आपका 175। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इस खाने को इस तरह कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पर भी आप इसको क्लोज कर दें और इस तरह से यहाँ पर आप सम लेंगे, योग आप सिग्मा fi लेंगे आप, और इसको क्या करेंगे 4 तो 6 6 12 12 और 10 हो गए आपके 22 इनके 22। यहाँ पर भी आप इसका सिग्मा योग लेंगे, सिग्मा fi दोनों का, क्योंकि इसका योग लेना जरूरी होता है। यहाँ पर 0 5 5 5 10 और 10 5 15 इनके आप कितना देते हैं 15, 5 5 10 5 थे आप 15 का 5 का, और आपका हासिल है कितना आपका 1 और 7 7 3 17 और 1 18 है। और फिर यहाँ पर एक कैरी लगेगा, कैरी में 1 ऐड करोगे आप तो होगा 285। जबकि माध्य या मीन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो बार x = सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi होता है। इनके इस सम को आप इस सम से डिवाइड कर दो। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप डायरेक्ट बार x लिखिए और इस सम को इससे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर जो सम आप ऐड करोगे 285 अपॉन 22 जो लगभग आता है आपका 12.95। आप 22 से टेबल चलाएंगे, यानी कि अंश को ऑलवेज हर से डिवाइड करें, ऊपर लिखो नीचे से डिवाइड करा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो 12.95 इसमें हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर मिल जाता है। इसमें ऑप्शन गिवन होंगे कि ए 84, ऑप्शन नंबर बी 84.44, ऑप्शन नंबर सी 12.95। ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। इसके नीचे आप ओवल बना सकते हैं, ग्रुप को गौर कर लीजिए। और डी ऑप्शन हो गया आपका 13.05। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर कौन सा है इसका, ये थर्ड हमारा आंसर जो है सी आंसर करेक्ट। तो जब इसका आंसर करेक्ट हो गया तो इसके बाद आप ले लीजिए क्वेश्चन नंबर, आप आ जाइए 7 पर, और क्वेश्चन नंबर 7
में क्या है कि समरूप त्रिभुज की बात चल रही है। यदि त्रिभुज एबीसी का त्रिभुज जीएफ में ए बी अपॉन डी इक्वल बी सी अपॉन एफ डी हो तो में दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यदि समरूप त्रिभुज में होते हैं जिनकी आकृति दो चाहे सेम हो या बिल्कुल में उनके आकार आकृति सब कुछ बराबर है, में सर्वांग अगर है तो भी समरूप है। लेकिन अगर छोटे बड़े हैं लेकिन दिखाई एक जैसे दिखते हैं तो भी समरूप ही होंगे। और समरूप में क्या होता है कि भले एक आकृति क्या होगी, एक छोटी सर्किल बना दी एक बड़ी है तो समरूप। इसी प्रकार हमारे त्रिभुज भी इसमें से छोटे से बड़े, लेकिन त्रिभुज में दो चीज होने बहुत जरूरी है समरूप होने के लिए। एक तो क्या होगा कि एक तो उनके संगत कोण बराबर हो, और संगत कोण बराबर होने चाहते हैं जो साइड की चाहते हैं। और एक उसका होता है कि इनकी जो भुजाएं होती है भुजाओं में समान अनुपात होगा, तीनों भुजाओं में इक्वल अनुपात आ जाता है दोनों त्रिभुजों की। तो इसमें देखते हैं त्रिभुज, और यहाँ पर हम लेते हैं कि हमारे पास ये हो गया, और यहाँ पर लेंगे दो त्रिभुज आप बना लीजिए कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ। ओके स्टूडेंट्स, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डी एफ में हम देखते हैं कि इसमें गिवन है कि ए बी अपॉन डी ये अनुपात दिया गया है। फिर दे रखा है कि बी सी अपॉन एफ डी, तो हिसाब लगाइए आप, ए बी तो मिल गया, डी कहाँ है, डी हो गया, और इसके बाद में फिर बी सी ढूंढे, बी सी हो गया, और एफ डी हमारे पास ही हो गया, तो वही मिल गया हमें। तो यहाँ पर इसके बीच में एंगल कौन सा है, एंगल बी आ रहा है दोनों साइड के बीच में, यहाँ पर दोनों साइड के बीच में एंगल कौन सा आता है, डी। तो ऑप्शन नंबर ढूंढ लीजिए, इनके अगर दोनों त्रिभुज समरूप है, इनके त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज डी ई एफ के, ये केवल तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपका एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। तो देखो हिसाब कैसे लगाएंगे आप, जैसे कि यह साइड इसके इक्वल होगी, यह साइड इसके रेशियो में दे रखी इक्वल सेम रेशियो में दोनों, तो इसका मतलब है कि हमारे पास रूल होते हैं समरूपता के, एस ए एस या ए एस। तो स्टूडेंट्स दो साइड के बीच में दो एस ए एस तो होता है साइड, फिर ए और फिर साइड, ऐसे यहाँ पर एस ए एस ये रूल लग गया। तो ऐसे इस रूल से क्या है कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो रूल से जब कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो गए, ये होते हैं हमारे सिमिलर। तो ये दोनों दोनों क्या हमारे सिमिलर हो गए, और सिमिलरिटी में गया कि एंगल बी इक्वल किसका हो गया एंगल डी के। तो ऑप्शन दे दीजिए कि यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 7 ए का ए ऑप्शन दे रखा है कौन सा कि एंगल बी इक्वल एंगल ई, और एंगल बी में दे रखा है जो आपका ऑप्शन नंबर बी है एंगल ए इक्वल एंगल एफ। फिर इसके बाद सी ऑप्शन जो मिलेगा आपका एंगल ए इक्वल एंगल डी, और डी ऑप्शन में दे रखा है कि एंगल बी इक्वल एंगल डी, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा जो कि हमारे आंसर में आ चुका था। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर ओवल का क्या करोगे फिल कर दोगे बिल्कुल करेक्टली। ओके स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन लेना चाहिए, ये दोनों जो ट्राइंगल है दोनों हमारे सिमिलर होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है कि शीर्ष, इस त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, यानी कि दिशा में ज्यामिति का क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें त्रिभुज का परिमाप पूछा, परिमाप किसी का भी हो, किसी भी प्रकार का आपका बहुभुज है तो उसकी सभी साइड को आप जोड़ दीजिए, वो उसका परिमाप है, परिमाप, यानी कि बारी भुजाओं को जोड़ ले आप। लेकिन हमें जोड़ने के लिए क्या करना पड़ा, तीनों भुजाएं, मैंने क्या थोड़ी सा त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और तीन ही कोण होते हैं, तो हमें उनकी माप ज्ञात होनी जानी चाहिए। तो स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में किसी भी त्रिभुज के कोई त्रिभुज का आप नाम, इसका भले इसमें बुक में नाम ना दिया हो तो आप क्वेश्चन नंबर 8 में नाम ले लीजिए कि शीर्ष दे रखे हैं इस त्रिभुज के, शीर्ष दे दिया गया तो 0 4, इसको आप नाम ए दे लें। फिर इसके बाद 0 यानी मूल बिंदु से लेंगे 0 0, फिर इसके बाद बी ऑप्शन दे रखा है 0 एंड 4 एंड 3 0। ओके स्टूडेंट, हम इसकी परिमाप इसमें ज्ञात करने के लिए कहेंगे, क्या था इसमें परिमाप, परि का मतलब बारी माप से। तो इसके लिए
क्या करोगे आप निर्देशांक ज्यामिति इस तरह से कर लेंगे, दो लाइन आप इस तरह ड्रॉ करोगे जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर एंगल पर इंटरसेक्ट करे। और आप ऑप्शन लें, क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 04 यानी कि जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं तो कोई भी पॉइंट, किसी पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पहले एक्स आता है उसके बाद आपका वाई आता है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है 04, यानी कि एक्स तो 0 है, वाई की वैल्यू 4 है। वाई कहां होता है, वो ऊपर की ओर होता है। तो आप इसको 4 पॉइंट चलिए 1 2 3 4, ये हमारा एक पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट हो गया हमारे 04। और फिर इसके बाद 00, यहाँ मूल बिंदु होता है, इसके पॉइंट होता है हमारे 00। और यहाँ पर अगर बी पॉइंट आपका 30, यानी कि आपका 1 2 3, ये बी पॉइंट हो गया 30, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू x एक्सिस पर, ये पहली लाइन x एक्सिस होती है, खड़ी लाइन y एक्सिस होती है, x पर y0 होता है, y एक्सिस पर x0 होता है। अब ट्रायंगल बनाना है हमको, तो ये क्या करेंगे आप इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, ये ट्रायंगल बन गया हमारा यहाँ तक। ओके, तो यहाँ पर जो ऊपर की लाइन है वो हमारी 4 की है, यहाँ पर जो लेंथ है वो हमारी कितनी की है, वो 3 की है। लेकिन हमें ए बी ही निकालना पड़ेगा, ये राइट एंगल बनेगी क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल करती है। तो यहाँ पर आप ए बी निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे आप पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप कैसे याद रखें, कला शब्द याद रखें आप इसको, कला केस है कर्ण लेस है लंब एस है आधार। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ए बी जो कि 90 डिग्री के सामने साइड है उसे ऑलवेज कर्ण मानते हैं आप, कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर ए बी स्क्वायर, और ये हमारा 4 का स्क्वायर लंब, और ये आधार हमारा 3 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 होगा। और ए बी स्क्वायर बैठ गया 25, तो ए बी का मान बैठ गया 25 का स्क्वायर रूट यानी कि 5, ये 5 हो जाएगा। तो इस त्रिभुज का जो परिमाप होगा, त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कितना रहता है, तीनों भुजाओं जोड़ लेंगे, किसी भी बहुभुज के लिए सारी भुजाओं को आप सेट कर लें। तो आप ऐड करोगे तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी, तो 4 प्लस 3 प्लस 5, 4 3 7 और 5 12, 12 इकाई होगा। सेंटीमीटर में तो आप सेंटीमीटर लिखिए, मीटर है तो मीटर में लिखिए, तो इसमें कहीं 12 इकाई मिल जाएगा ऑप्शन है। और यहाँ पर हमें मिल गया कि इसका ए ऑप्शन 5 ये रॉन्ग है, बी ऑप्शन 11 ये भी रॉन्ग है, सी ऑप्शन ये मिल गया हमारा 12 12 इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर आप ब्लैक कर दीजिए। और इसके बाद डी ऑप्शन आपके सामने मिलता है कि C1 प्लस √5, तो हमारा आंसर हो गया सी। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या मिलेगा आपको, एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 9। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि 3 tan a इज इक्वल टू 4। तो ये लिखा है कि यदि 3 tan a इज इक्वल टू 4 हो तो sec a का मान होगा, sec a का मान होगा। तो हमें sec a का मान ज्ञात करना। तो देखो भाई हमारे पास के मेथड है, एक तो आप पाइथागोरस थ्योरम से भी यूज कर सकते हैं, और या फिर आप आइडेंटिकल यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या देंगे, यहाँ पर आप tan की वैल्यू निकाल लीजिए, tan इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, और जो 4/3 हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू, एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, एक सूत्र होता है कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्यों ना हम इस आइडेंटिटी का यूज कर लें। आप यहाँ पर इसमें a का यूज है तो आप यहाँ पर a का यूज कर लें, और sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस 4/3 का होल स्क्वायर लें, और sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस 4 चौक 16, स्क्वायर दोनों का होगा, ये दोनों पे स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। यहाँ पर इसके बाद आप sec स्क्वायर इज इक्वल टू इसका एलसीएम ले लीजिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 9 1 जा 9, 9 प्लस 16/9, 16 9 25/9,
तो इसलिए sec is equal to 25/9 इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे आप। 2 पावर हटाने के लिए चलेगा आप रूट लें, 2 पावर हटाने की स्क्वायर की वैल्यू थी, तो हमारा 5/3। तो ये स्टूडेंट 25 का स्क्वायर रूट तो 5 हो, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो। ये ध्यान रख लें कि अगर किसी स्क्वायर रूट की संख्या कम आती है कि मैं सोचूं कि 25 किसका स्क्वायर है, 5 के हो, 9 किसका है, 3 का हो, तो इस पे बोलिए वो संख्या लिख दीजिए जिसका ये स्क्वायर होते हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मिल गया, ऑप्शन नंबर इसमें हो गया डी। तो यानी कि हमारा सेक्शन जो था कि आपका सेक्शन जो है ए वो दिखा इसने कि 3.4 जो कि हमारे लिए रॉन्ग है, और जो बी है बी 5.4 ये भी हमारे लिए रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी हो गया 3.5 ये भी रॉन्ग है, और ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा कितना 5.3, ये हमारे लिए ठीक आंसर हो गया। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आपने किस तरह किया है, केवल सूत्र के हिसाब से किया। अगर आप इस सूत्र के हिसाब से ना करते पाइथागोरस से भी आप इसको कर सकते हैं। पाइथागोरस से कैसे करेंगे आप, हमारे पास फॉर्मूला होता है लाल बटे काका का, SCT, T फॉर द लंब 10, S द साइन, C द कोस, T फॉर 10, और 10 से L है ना, L से लंब मान लीजिए आप, A से आधार, तो ये हो जाते हैं यहाँ पर लंब बटे आधार। एक आप ट्रायंगल बना लेंगे इस तरह से, जोन से भी इसने एंगल ले रखा है उसको राइट हैंड लिए, यहाँ पर ABC ए ले रखा है इसमें, तो यहाँ पर इसके सामने हमारा लंब हो जाएगा O, क्योंकि जिस एंगल से आप देखेंगे कोई क्वेश्चन नहीं तो उसके सामने हमारा लंब हो जाता है, ये आधार हो जाएगा, ये हो जाता है इसका कर्ण। आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय से जो हमारे पास कला शब्द याद रखे आप, कला, इसका आप यूज करें। कला में कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर कर्ण हमें निकालना है, और कर्ण स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो लंब यहाँ पर 4 का हो जाएगा, आधार यहाँ पर हमारे पास 3 का हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर 4 चौक 16, 3 का स्क्वायर में आपका 9, 16 9 16 और 9 हो गया हमारे पास 25। तो के की वैल्यू निकालने के लिए आप इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, आ गया हमारा 5, तो कर्ण हमारे लिए कितना हो गया 5 हो गया। जबकि आपको निकालना है सेक, सेक जो होता है कोस का उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है सेक, तो कोस में क्या आधार बटे कर्ण होता है, जबकि सेक में होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण पूर्ण आधार में आ जाएगा, कर्ण हमारे कितना 5 का हो जाएगा, 90 डिग्री जहां भी होगा उसके ठीक सामने वाली साइड होती है कर्ण होती है, और आधार इस एंगल से लगी हुई कोई साइड, तो 5/3। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों रॉन्ग है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर, यहां पर आइए आप क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, और 10 क्वेश्चन बाद ये आपको ऑप्शन किसी मेथड से सोल्व करें, आप रफ पेज पर सोल्व कर लें, या फिर आपकी जो सॉल्यूशन बुकलेट होती है, कॉपी होती है, आप उस पर भी सोल्व कर लेंगे बाय पेज पर, उस पर रफ कार्य लिख देंगे, और आप सॉल्यूशन करें, सॉल्यूशन करने के बाद उसको आपको केवल ऑप्शन क्लिक करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया इसने, ये गिवन है कि यदि tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज इक्वल टू 5 हो, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा का मान होगा, ये मान हमें ज्ञात करना है। अब देखो सोच करो, सोचिए आप कि यहाँ पर tan स्क्वायर अल्फा दे रखा है, cot स्क्वायर अल्फा, tan के क्यों ना हम इसी इक्वेशन जो दे रखी है इसका स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया इसका हल आप लिखने कि tan अल्फा प्लस cot अल्फा और इक्वल टू 5, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड, इनके दोनों ओर का वर्ग कर देंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर जब आप दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो tan अल्फा प्लस cot अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको होल स्क्वायर ओपन करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज करेंगे,
ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी आप ऐसे करना है कि आप tan स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा इंटू कोट अल्फा, और 5 का स्क्वायर जो होगा आपका वो होता है 25। अब जिस सबूत के लिए हमारे पास ये आंसर तो कुछ हद तक आ गया, ये हटाना है, लेकिन हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग कि tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल उल्टे होते हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि tan स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा, tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तो इसलिए कोट को आप tan में चेंज कर लो, 1 अपॉन tan अल्फा होता है इक्वल टू 25। इससे कैंसिल 2 1 जा 2, so tan square alpha plus cot square alpha plus 2 under 2 and 25। आपको इधर चेंज करें, ट्रांसपोज कर लीजिए, जिसको हम पक्षांतरण कहते हैं, तो cot square alpha और 25 माइनस के 2, तो यहाँ पर हो गया हमारा कि tan square alpha प्लस cot square alpha और इस स्क्वायर हो गया हमारा 23। तो ये हमारा जो हमारा आंसर निकालना था इसका, ये हमें मिल गया। और इसका आंसर कहाँ से मिलेगा मैम, ये देखते हैं कि ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन दिया है इसमें पहले कि 27, ये तो रॉन्ग है। इसके बाद आंसर दिया हमने बी, ये हो गया 28, ये भी रॉन्ग। सी ऑप्शन मिल गया हमें 23 जो कि हमारे आंसर से मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी के नीचे आप क्या करें ब्लैक कर सकते हैं, आपको फिल कर सकते हैं इसको ओवल को, और डी ऑप्शन है आपका 25 ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके स्टूडेंट्स, आप मेहनत करिए, हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा बेस्ट मेथड लाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप सीख सको अच्छी तरह से। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, इसी तरह आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो नंबर क्वेश्चन है आप उनको सॉल्व कराएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर दिस।